सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम आध्यात्मिक लक्ष्य और गुरु की भूमिका इस महत्वपूर्ण संदेश को सुनने वाले हैं, जिसमें एक सुंदर एनालॉजी के द्वारा हम सत्य की अत्यंत गहरी समझ प्राप्त करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि कैसे गुरु हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार मिटाकर सत्य के तेज प्रकाश से हमारा जीवन रोशन करते हैं। प्यारे खोजियों, सभी चाहते हैं संपूर्ण लक्ष्य, कुल मूल उद्देश्य प्राप्त हो। संपूर्ण लक्ष्य का एक एक खंड प्राप्त करके हम अखंड बनने जा रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? यही लक्ष्य है। अध्यात्म का लक्ष्य क्या है? अलग शब्दों में बताएं तो लक्ष्य ये है कि हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे आपस में मिले हुए हैं, हमारे बच्चे पड़ोसी के बच्चों के साथ मिले हुए हैं। जब आप ये जान जाएंगे और अनुभव कर पाएंगे, तब असली अध्यात्म क्या है यह आपको पता चलता है। ये कैसी परिभाषा, आप सबने सुना? डेफिनेशन अध्यात्म का क्या है? हम ये जान जाएं, अनुभव कर पाएं कि हम हमारे पड़ोसी के बच्चे जो हैं वे आपस में मिले हुए हैं। ये सिर्फ बुद्धि से नहीं जाना, यह अनुभव से जाना। यानी उन बच्चों को देख लिया। आपके सामने 10 लोग खड़े हैं, उनके पीछे उनकी पत्नियां खड़ी है, उनके पीछे उनके बच्चे खड़े हैं। अब सामने से देखोगे तो ये 10 लोग हैं, मगर उन बच्चों को देखोगे जो सब एक दूसरे से हाथ मिलाकर खड़े हैं। पीछे जो बच्चे खड़े हैं उन्होंने एक दूसरे को हाथ देकर रखा है, तो पीछे लाइन कैसे दिखाई देगी? आगे जो लोग खड़े हैं उन्होंने हाथ नहीं दिया एक दूसरे का, उनके पीछे उनकी बीवियां हैं, उन्होंने हाथ नहीं दिया एक दूसरे का, मगर उनके पीछे जो बच्चे हैं उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखा है। तो क्या पता चला कि ये सब एक हैं, वे सारे बच्चे एक हैं। मगर सामने देखा, शरीर देखे तो लगता है अलग 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 हैं। इतने सारे अलग अलग परिवार हैं, और पीछे देखा तो एक ही परिवार है। पीछे देखा यानी किन को देखा? बच्चे किस चीज़ का प्रतीक है? इशारा आपको समझ में आएगा। यही अध्यात्म है। ये अगर आप जान गए तो सभी समस्याएं सुलझ गई। बच्चे सेल्फ का, स्वसाक्षी का प्रतीक हैं। वे आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो आगे खड़ा हुआ इंसान है उसे दिखाई नहीं देता, पीछे क्या हो रहा है उसे पता नहीं। वो पड़ोसी को देखता है तो मुंह मोड़ लेता है। कभी कभार उनकी बीवियां जो है कुछ बीवियों से हाथ मिलाती है, बीच बीच में वे बीच बीच में हाथ मिलाती है, कभी बाजू वाली से, कभी उस तरफ वाली से, कभी इससे झगड़ा करती तो उससे बातचीत करती है, कभी उससे झगड़ा करती तो इससे बातचीत करती है। ये बीवियों के साथ। बच्चों के साथ क्या है? वो सभी जुड़े हुए हैं। तो जो पहले इंसान खड़ा है जो अलग लग रहा है,
वह शरीर का प्रतीक है। शरीर यानी वह इंसान, क्योंकि शरीर को ही मैं मानकर सभी लोग जी रहे हैं। उससे आगे बढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पीछे जो मन है, मन यानी उस बीवी का प्रतीक, ये एक एनालॉजी है जिसके द्वारा हम समझ रहे हैं कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। यदि सभी के हाथ मिले होते तो कैसा जीवन होता? सभी के हाथ मिले होते तो कैसा जीवन होता, मगर यहाँ पर कैसा चल रहा है? बीवियाँ कभी कभार हाथ मिलाती है, यानी मन जो है कभी कभी मिलते हैं एक दूसरे के मन। कुछ लोगों के साथ हमारे मन मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ, इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, इसके साथ अच्छा लगता है। तो मन का प्रतीक वह बीवी, बच्चे, सेल्फ। अब यदि जो आगे खड़े हुए हैं, मन को पता चल जाए, शरीर को पता चल जाए कि हकीकत में पीछे सब जुड़ा हुआ है, अपने आप को जो अलग मानकर जी रहे हो। हेलीकॉप्टर से देखो, ये सारा दृश्य कहाँ से दिखेगा? मूर्खता भी और कहाँ जुड़े हुए हैं, एकता भी। मूर्खता भी और एकता भी, दोनों कहाँ से दिखेंगे? दोनों हेलीकॉप्टर से दिखेंगे, टॉप व्यू से दिखेंगे। जब देख लोगे तो कहोगे कि फिर मैं खामखा इस तरह अकड़ कर क्यों जी रहा हूं, जब सब जुड़ा हुआ है, एक ही परिवार है, तो मैं बीच में दीवार क्यों डाल रहा हूं? इस दीवार डालने से बच्चे परेशान हो जाते हैं। सेल्फ जिस शरीर में अपना अनुभव लेना चाहता है, ईश्वर शरीर में अपना अनुभव लेना चाहता है। इन दीवारों की वजह से वह पूर्ण खिल नहीं पाता, खुल नहीं पाता। ये दिखाई दे तो ये दीवारें आना बंद हो जाए। पड़ोसी के बीच में दीवार हो, समाज में दीवार हो, देशों के बीच में दीवार हो, ये दीवारें हट जाएगी तो विश्व में लोग कैसे जी रहे होंगे? तेज ज्ञान सबको मिलना क्यों आवश्यक है? अगर आप अपने जीवन में उसकी रिजल्ट, परिणाम देखोगे तो कहोगे ये सभी के साथ हो, ये सबको दिखाई दे, सबको बताया जाए कि तुम पीछे देखो, तुम्हारे अंदर पीछे जाकर देखो, कहाँ से तुम जुड़े हुए हो। अगर वह अनुभव कर पाए, पहले तो बुद्धि से जानेंगे, हृदय तक आएंगे, बीच में गुफा खोद ली गई है, नीचे आने के लिए रास्ता बना दिया गया है। तो जब ये होने लगेगा, अनुभव पर आएगा कि सब जुड़े हुए हैं, तो जो तकलीफ हो रही थी, अखंड जीवन नहीं जी पा रहे थे, वह तकलीफ दूर हो जाएगी। अखंड जीवन कैसा आनंद देगा? जब तक हमने स्वाद नहीं लिया तब तक आप उसके लिए प्रयत्न करना नहीं चाहोगे। खंडित जीवन जीने की कितनी आदत हो चुकी है। खंडित जीवन यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ जीवन, जहां एक दिशा नहीं है। ऐसा कुछ हो जाए कि सभी जुड़ जाएं, सभी खंड आपस में जुड़ जाए, शरीर, मन, सेल्फ। ये जुड़ेंगे कैसे? बीच में आती है बुद्धि। बुद्धि विवेक का प्रतीक है। विवेक तेज प्रकाश का प्रतीक है। ऐसा प्रकाश हो जाए कि ये दिखाई दे, ऐसा तेज प्रकाश
हमारे जीवन में आए कि ये सब दिखाई दे, जो अब आपको बताया गया एक उदाहरण में ये साफ साफ दिखाई दे। संदेश का शेष भाग छोटे से अंतराल के बाद। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जानें। Namaste. Actually, I read 2 books of Sir Shri's and I was very taken up by those 2 books. So I've come all the way from Bangalore. And after coming here, I have been through many meditations and many other organizations through which I was a seeker and trying to get something. But this was entirely different, and the foundation was so good that we can easily follow what he is talking about. And towards the end, the who am I was the really eye-opener, because whatever I had read in books, it was nothing compared to what I experienced. आइए संदेश के शेष भाग में अब हम गुरु की अहम भूमिका को समझें। ये तेज प्रकाश कैसे आएगा? तो गुरु का रोल क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन का। बिजली चली गई तो आप बुलाते हो इलेक्ट्रिशियन को और कहते हो कि बिजली चली गई है। हमें दिखाई नहीं दे रहा। जब दिखाई दे रहा था तो जीवन कितना आनंदित जीवन था। जब दिखाई देना बंद हो गया, क्योंकि एक समय था जब सभी लोगों को ये दिखाई दे रहा था। राम राज्य किसको कहा गया है? अयोध्या किसको कहा गया है? शरीर किस चीज़ का प्रतीक है? राम भी अंदर है, शरीर अयोध्या है। युद्ध नहीं है जहाँ, अयोध्या का अर्थ ही जहाँ युद्ध नहीं है, मगर अयोध्या के नाम पर लोग हिंसा करते हैं। राम अभी भी वनवास में है, राम आएगा कैसे? तो गुरु किस चीज़ का प्रतीक है? इलेक्ट्रिशियन का, कि वो आए और वो मीटर ठीक करे, वायर ठीक करे, कनेक्शन ठीक करे, लूज कनेक्शन वो ठीक कर दे। तो थोड़ी देर पहले आप मातम मना रहे थे, लाइट चली गई, और अचानक जब प्रकाश आता है तो आहा इफेक्ट होता है। अच्छा हुआ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चक्कर लगाए, क्योंकि तब आपको अपने बारे में तो पता चलेगा, साथ में जो आजू बाजू में लोग हैं जहाँ वह चेतना नहीं उठी है। अंधेरे में चलते हुए लोगों को देखोगे तो अपने ऊपर हुई कृपा को तो पहचानोगे ही। उन लोगों के लिए मन में आएगा कि काश ये भी सुनते थोड़ा। वो आपको क्या कह रहे हैं? हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं करते श्रवण। तो आपके मन में क्या आएगा? अरे मैं क्या ऐसा सोचूं, ऐसे मैं किस तरह बताऊं? आप अपनी क्वालिटी बढ़ाने के बारे में ज़्यादा सोचोगे कि मैं उसे कैसे बताऊं, वो कैसे जी रहा है। तो अपनी क्वालिटी बढ़ाना चाहोगे। जब चेतना उठेगी तो मैं ऐसे कैसे बताऊं, कैसे मेरा जीवन दिखाए उसे कि वह भी रोशनी के लिए प्रयत्न करे, तेज प्रकाश के लिए श्रवण करे। उसके जीवन में भी इलेक्ट्रिशियन आए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन पहले इसलिए पसंद नहीं आएगा क्योंकि उसके पास कटर है, पकड़ है, क्लीनर, हेड क्लीनर है, स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू टाइट करने के लिए। बुद्धि में तेज प्रकाश लाना है, अगर विवेक को जगाना है तो कुछ नट बोल्ट डिले हो जाते हैं। जब
लूज कनेक्शन ऐसी ही होती है ना, कुछ नट बोल्ट ढीले हो गए, माया में गीले हो गए, जिस वजह से जंग लग गई। बुद्धि को जब जंग लग जाती है तो सोच नहीं पाता इंसान। उसको कहो थोड़ा मनन करो, 5 मिनट बैठो, तो बोलेगा मैं क्या करूं मनन। उसको सूझ ही नहीं रहा कि मैं अपने जीवन पर क्या मनन करूं, किस पहलू पर प्रकाश डालूं। मगर धीरे धीरे जब वो जंग क्लीनर से साफ की जाती है तो जंग समाप्त होती है, युद्ध समाप्त होती है, फिर स्क्रू ड्राइवर से उसे आसानी से टाइट किया जा सकता है और फिर प्रकाश, तेज प्रकाश आता है। तो पता चलता है वो कटर भी कितनी काम की थी। उस कटर से कुछ ऐसी बातें काट दी गई जो यूजलेस हो गई थी, अनुपयोगी थी। कुछ पैटर्न्स, कुछ मान्यताएं काट दी गई, क्योंकि कट्टर ज़्यादा काम किन लोगों के लिए करती है? जो बहुत कट्टर होते हैं। तो कट्टर कब इस्तेमाल होती है आपको पता होना चाहिए। गुरु के रोल में कटिंग का काम, कट्टर का काम कैसे होता है, तो तकलीफ होती है तब। जब कट्टर काम करेगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, कुछ शब्द अखरेंगे, कुछ शब्द बुरे लगेंगे, तब आप क्या कहेंगे मन में? कट्टर का इस्तेमाल हो रहा है, पकड़ का इस्तेमाल हो रहा है। यानी जब आपकी गर्दन पकड़ ली जाती है, व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली जाती है, कि मन कह रहा है कि श्रवण को न जाऊं, मगर फिर भी देखा कि पहुंच गए, तो कहोगे पकड़ काम कर रही है आप पर। माया की पकड़ ढीली करने के लिए पकड़ का इस्तेमाल होता है। जहर जहर को मारता है, लोहा लोहे को काटता है। तो पकड़ जो माया की पकड़ है, उससे छुड़वाने के लिए पकड़ का इस्तेमाल होता है। ड्राइवर यात्रा में आगे ले जाता है, क्योंकि प्रकाश होगा तो आगे बढ़ोगे, वरना कैसे हमारी कार अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात आगे बढ़ पाए। प्रकाश, तेज प्रकाश अगर जल रहा है तो दिखाई देगा कि कब इस प्रकाश का इस्तेमाल करना है। दिन है तो क्या करना है, रात है तो क्या करना है, बीच में अंतराल है तो क्या करना है। तो ये सारे टूल्स हैं। ये टूल्स आपके फ़ायदे के लिए हैं, मगर पहले कुछ हथियारों से जख्मी होता है जब व्यक्ति, अहंकार, तो हर्ट होता है। अहंकार को ही तो हटाना है। संदेश में बताई गई एनालॉजी इंसान के जीवन का वास्तविक चित्र सामने लाती है। अपने आप को शरीर मान लेने की वजह से इंसान खंडित जीवन जीता है। हमने जाना कि सेल्फ यानी ईश्वर सभी में एक ही है, जिसकी वजह से हम सभी जुड़े हुए हैं, जैसे सभी एक ही परिवार का हिस्सा हों। इलेक्ट्रिशियन की संकल्पना से हमने समझा कि हमें सत्य का दर्शन करवाने तथा उसमें स्थापित करने के लिए ही गुरु हमारे जीवन में आते हैं।